नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आखिर वक्त आ ही गया है जब हम बात करने वाले हैं थीम बेस्ड स्टॉक्स के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो को ना बहुत आराम से देखना, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ ये नहीं समझ में आएगा कि हम स्टॉक को कैसे खरीदें, कैसे बेचें, क्या सोच के खरीदें, बल्कि मैं आपका एक पर्सपेक्टिव सेट कर दूंगा कि किसी भी स्टॉक को कैसे देखा जाता है। अब देखिए, किसी भी स्टॉक को चूज करने के दो तरीके हैं। एक हो गया यार कि बड़े हाई टेक्निकल टर्म्स में आप फाइनेंशियल्स को एकदम डीपली अंडरस्टैंड करो, किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा को पढ़ो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। दूसरा जो हो गया कि आप सिर्फ और सिर्फ लेमैन तरीके से सोचो कि उस स्टॉक का फ्यूचर क्या है और आने वाले समय में क्या स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे एक डिस्क्लेमर देना काफी इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि आप सब लोग को मैं दे दूं कि देखिए, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी हूं, ना तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं कि आपको बताऊं कि स्टॉक अच्छा है इसे पक्का खरीदो या स्टॉक अच्छा नहीं इसको पक्का बेचो। मेरा मोटिव क्या है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस लेवल पर मेरी सोच है, विचार है, और जो लर्निंग मेरे पास है, उस लर्निंग को पब्लिकली फैलाऊं। तो आप इस लर्निंग को यूज करेंगे स्टॉक की स्टडी के लिए, ना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हमेशा एक रिस्कियर जॉब है। और कभी भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने से पहले सेबी के रूल नियम को ध्यान से पढ़िए और एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उससे डिस्कस करिए। अब समझते हैं कि ये थीम बेस्ड स्टॉक होता क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और दोस्तों बहुत सारे स्टॉक को भी मैं नहीं लेके आ पाया हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती। तो अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आएंगी तो मैं एम करता हूं 3000 लाइक का और 500 प्लस कमेंट का। वो भी पूरी वीडियो देख लो, अगर अच्छी लगे तो करना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाना। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पर्सपेक्टिव मैं आपके दिमाग में आज सेट करूंगा ना, वो पर्सपेक्टिव आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सौरभ भाई वाई इन्वेस्टिंग, हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। अब एक बहुत छोटा सा दिमाग में सवाल उठता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ महीने के 2000 बचते हैं, मेरे पास तो महीने के 5000 बचते हैं, तो क्या मैं इन्वेस्टिंग करके पैसा कमा सकता हूं। तो लेट मी रिकॉल वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टॉक मार्केट के अंदर जो व्यक्ति सिर्फ एक टर्म ऑफ मनी के रूप में डिपेंडेंट है और उसको अगर वो लेके चल रहा है, तो आने वाले समय में उसको कभी ना कभी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जैसे अगर मान लो आप ट्रेडर हो, मैं मानता हूं कि मेरी ऑडियंस में से मैक्स 90% लोग ट्रेडर है, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि भैया आप ट्रेडिंग करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं हर बार 2024 में मैं आपको क्या बोला था, जब मैं 2024 की वीडियो बनाया था, कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आपको ये कसम खा लेनी है कि 60,000 रुपया मेरा इन्वेस्टेड होना चाहिए और 40,000 रुपए मेरे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग में लगने चाहिए। ये मुश्किल बहुत है, क्योंकि ट्रेडिंग एक लत है, एक एडिक्शन है। वहां पर 1 लाख लगाने पे आपको दिन के 1 लाख बनते हुए दिख सकते हैं, 1 लाख लगाते हुए आपके दिन के 5 लाख, लेकिन इसमें जीरो होने की प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही है जितना 1 लाख का 2 लाख बनने की प्रोबेबिलिटी है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जीरो होने की। लेकिन अगर आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, आप महीने का 60,000 के रुपीस पर ट्रेडिंग से ज्यादा किसी महीने रिटर्न आप निकाल लोगे, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट मोर और लेस बैलेंस्ड रहेगा अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो। तो हमें सबसे पहले क्यों चूज करना चाहिए स्टॉक, क्योंकि हमें, हमारी जो एज है, मे बी आप 25 साल के होंगे, 28 साल के होंगे, 32 साल के, 35 साल के होंगे, तो आपको ये समझना है कि मनी एक्यूमुलेशन ज्यादा वेल्थ बनाता है रेदर देन ट्रेडिंग। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो के बाद 60,000 रुपीज आउट ऑफ 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने लगे, हर महीने मैं बोल रहा हूं, एंड 40,000 से ट्रेडिंग करे, तो ये वीडियो सफल हो जाएगी। अब जैसे ही हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा ये होता है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज करें। तो प्लेटफॉर्म यूज करने से पहले आप सोचते होंगे कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जा तो रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म सही है या गलत है, क्या उस प्लेटफॉर्म के अंदर चार्जेस तो ज्यादा नहीं लगते हैं। तो ऐसे में मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा शून्य ब्रोकर फर्म के बारे में, जो कि फिनवेशिया द्वारा बनाया गया है। अब सबसे अच्छी बात क्या है
देखिए, आपको भी पता होगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे आप इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई शेयर खरीद के बेचते हैं, तो आप लोग को एक ब्रोकरेज देना होता है 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का। अब आप तो यार बिगनर हो, आप तो नहीं चाहोगे कि मेरा एक ऑर्डर खरीदने एक ऑर्डर बेचने के पीछे 40 रुपया जाए। तो ऐसे में शून्य ऐप आपको बिना किसी ब्रोकरेज के एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप 0 रुपीज की ब्रोकरेज में 0 रुपीज में अकाउंट सेटअप कर सकते हो, 0 रुपीज में बोल के ट्रेड करा सकते हो और 0 रुपये इनका क्लियरिंग फीस है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ एफएनओ सेगमेंट में, तो मुझे कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। तो मान लो मैं कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का, मान लो जिसका भाव 200 रुपए चल रहा है, और मैं ऑप्शंस पे जाता हूं और 250 पे मान लो मैं उसको सेल करता हूं। क्वांटिटी एज यूजुअल मेरा क्वांटिटी मान लो 9000 है, तो मैं यहां पर कैलकुलेशन पे क्लिक करता हूं। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर ब्रोकरेज 0, मतलब मुझे ब्रोकरेज देना ही नहीं है, साथ ही साथ में अदर चार्जेस 0 और क्लियरिंग चार्जेस भी 0। अब आप देखिए आपको केवल और केवल गवर्नमेंट चार्जेस, एसटीटी चार्जेस, जीएसटी और सेबी फीस ही देनी है, जो कि काफी अच्छा होता है। दूसरी चीज है कि इनके पास काफी सारे टूल हैं, जैसे शून्य ट्रेडिंग, एपीआई से कनेक्ट कर सकते हो। और एक अच्छी चीज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि इन्होंने एक नया कोलेबोरेशन किया हुआ है एआई पावर्ड प्रेडिक्टर का, जो इन्होंने किया है आई नो फर्स्ट के साथ, जहां पर आप 1500 से भी ज्यादा स्टॉक का डेटा ड्रिवन स्टडी कर सकते हो। सोचो, आपको पता चल रहा है कि ये स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या था, आगे क्या रहने वाला है, और हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। इनका डेटा ड्रिवन मॉडल कैसे काम करता है कि एक एल्गोरिदम फोरकास्ट करते हैं, जो कि डेटा प्रीवियस, अभी क्या चल रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, साथ ही साथ में आपको मार्केट फोरकास्ट देंगे और हीट मैप देंगे। अगर दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करें कि शून्य किस किस तरीके की लाइसेंस अपने अंदर होल्ड करता है, तो आप देखेंगे तो इनके पास तमाम तरह के लाइसेंसेस अवेलेबल हैं, जैसे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, और साथ ही साथ में शून्य एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी है, जो कि आरबीआई इनको लाइसेंस प्राप्त करता है। तो कहने का यह मतलब है कि आप किसी भी तरीके का कुछ भी, चाहे आप कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करो, चाहे आप इक्विटीज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, आप यहां पर आराम से ट्रेड कर सकते हो। इनका सारा का सारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप देख सकते हो किस तरीके से है। और सबसे अच्छी बात, ये सेबी रजिस्टर्ड भी है, और कोई भी आपको ग्लिचेज या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये तुरंत उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबंधित हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं इनके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए अकाउंट ओपन करिए एंड एंजॉय करिए दिस सुन ऐप बाय फिनवेसिया एट 0 ब्रोकरेज चार्ज। चलिए, तो वीडियो में हम लोग वापस आते हैं और वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से थीम्स हैं जिन पर हम बुलिश रह सकते हैं आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए। अब इंडिया बढ़ रही है, इंडिया आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट कंट्री होने वाली है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अभी 5वें या 4थे पे चल रही है, देख लीजिएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें भी इंडिया में इन्वेस्टेड रहना है, और इन्वेस्टेड रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है, देखिए मैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो ये वीडियो में बना ही नहीं पाऊंगा। जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। अब गवर्नमेंट के साथ कई सारे लोग मिले हुए होते हैं, जैसे अभी कौन सी गवर्नमेंट है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आप देख रहे होगे हर जगह अडानी भाई साहब बचते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ बैकलैसेस होते हैं, बट पब्लिकली कमेंट करने से अच्छा है कि हम ये समझ लें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको हरी झंडी दी है तो ये अच्छी कंपनी है। अडानी हो गया, पीएसयू सेक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, तो इनके अंदर एक बौछार आया हुआ है, जैसे आप पैसा लगाओ और आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4th गुना हो रहा है। तो इसलिए इस गवर्नमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में यानी 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीतेगा, तो ये हमारे जो थीम बेस्ड स्टॉक है वो चलने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से थीम बेस्ड स्टॉक को मैं अपने रडार पे रखा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं कि दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, सो अपना दिमाग भी यूज करना और उस हिसाब से काम करना। सबसे पहला जो डिस्कशन है वो हमारा है कंजप्शन बेस्ड स्टॉक पे। कंजप्शंस क्या है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हम यूज करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा फोकस इस पर्टिकुलर स्टॉक पर होना चाहिए, या वो स्टॉक हमारे दैनिक जीवन पर प्रयोग में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए, आपको टाइटन के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। टाइटन एक ऐसा शेयर
जो हर वक्त चलता है। टाइटन की घड़ियां हैं, टाइटन बहुत सारे सेक्टर्स में, टाइटन की ज्वेलरीज हैं। तो टाइटन एक अच्छा स्टॉक हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। दूसरा आईटीसी। अब आईटीसी सिगरेट्स भी बनाते हैं, आईटीसी नोट्स भी बनाता है, लेकिन मैं आईटीसी इसलिए चूज करता हूं क्योंकि मैं फ्यूचर देख रहा हूं। जो यंग लोग हैं, हालांकि स्मोकिंग करना बैड है, बट जिस तरीके से इंस्टाग्राम शॉर्ट्स फीड चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 4-5 साल में ऐसा नहीं होगा कि लोगों को स्मोकिंग एक कूल शो ऑफ क्राइटेरिया लगने लगेगा। तो भैया मत करो, वो अलग चीज है, लेकिन हमें तो स्टॉक के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए हम आईटीसी को यहां पर पकड़ रहे हैं। दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। भैया आप चाहे नहाओ, चाहे खाओ, चाहे बाल पर शैम्पू लगाओ, चाहे मुंह धो, चाहे जो करो, चाहे लिप बाम लगाओ, चाहे आप वैसलीन लगाओ, आपको ये एचयूएल भाई साहब मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक अच्छा स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर बन सकता है। उसके बाद बर्थडे में जाओ, चाहे गर्लफ्रेंड को चॉकलेट दो, 14 फरवरी भी आ रहा है, सब जगह भैया आपको नेस्ले भैया दिखेंगे। तीसरी चीज, एक बहुत बड़ा रिटेल चेन बन रहा है आपके घरों बाहर में, हर जगह आप देखते होगे कि स्पेंसर स्मार्ट खुल रहे हैं। तो स्पेंसर से एक अच्छा पिक हो सकता है आने वाले समय के लिए। उसके बाद जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी, आपको पता है कि आजकल जैसे जैसे चीजें बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, लोग एजुकेशनल लोन ले रहे हैं, लोग अपने आप में ये समझ रहे हैं कि मुझे यार पैसा लगाना है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज से पैसा लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो स्टॉक रख रहे हैं वो है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल का ग्रोथ इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये बहुत डाइवर्सिफाइड मर्जिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जा रहे हैं, किसी इधर कंपनी के साथ, यूएस के किसी ब्लैक के साथ मर्ज हो जा रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल का अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखोगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल रॉक करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यार कि इंश्योरेंस सेक्टर पे। अब देखो इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो अभी सिर्फ और सिर्फ 2.5% है और यूएस के अंदर 30 से 40% है। यानी अभी भी इंडिया में लोग अपना इंश्योरेंस कराने के लिए सोचते हैं, बट वो ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है थैंक्स टू कोविड के बाद बहुत सारे लोग सीरियस हुए रिलेटेड टू देयर डेली रूटीन, उनके खाने से लेकर उनके पहनने से लेकर हर चीजों में, सफाई से लेकर हर चीजों में इंडिया थोड़ा सा बदल रहा है। और ऐसे में मैं पिक कर रहा हूं एलआईसी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ। उसके बाद ऑल टाइम हिट में अभी भी आप देखोगे इंडिया में 2.5 से 3% लोग स्टॉक मार्केट यूज करते हैं, उनका डीमेट अकाउंट है और अब ये नंबर बढ़ रहा है और डेली के 1 लाख प्लस डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो एंजल वन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सीडीएसएल जो कि आपके सारे इन्वेंट्रीज मैनेज करता है, जितने भी लोग हैं उनके डेटा को, उनके सबके एलोकेशन को, सब कुछ एक एक चीजों को, स्टॉक को रखना बेचना आप सीडीएसएल से करते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीएमएस, जितने भी सॉफ्टवेयर्स एनएससी बीएससी यूज करते हैं वो कैम से ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि 2-4 साल में आप देखोगे तो जमाना बदल रहा है। 19th सेंचुरी का डिस्कशन करो, 20th का, 21 सेंचुरी में। क्या 19th सेंचुरी में जो बैलगाड़ियां होती थी वो आज हैं? नहीं, रिप्लेस्ड हो चुकी हैं। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि जो पेट्रोल डीजल की कार की गाड़ियां आपको आ रही हैं वो ईवी के फॉर्मेट में चेंज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएंगी, सोलर हर जगह लगने लगेगा। तो उसमें टाटा एलेक्साई रोल करेगा, केपीआई टेक रोल करेगा, टाटा मोटर्स रोल करेगा और एक स्टॉक है जो रिन्यूएबल टर्म पे काम करता है जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जीज, या आप लिमिटेड मान लो। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए पिक हो सकता है अगर आप थीम बेस्ड स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। अब देखो, अब आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं। आप एक बार कहीं भी बाहर निकल जाओ, आपको दिखेगा हाईवेज पर, गांव में हर जगह कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। गलत है, लेकिन ग्रोथ है। ग्रोथ के लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं और ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगा तो किसी भी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोला ईवी एंड सोलर विल रॉक इन अपकमिंग डेज। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा अपना लार्सन एंड टर्बो है, उसके बाद गैलेंट सरिया हो गया जो सरिया बनाती है, एसीसी सीमेंट है। घर बन रहा है तो भैया पेंट भी लगेगा, पेंट लग रहा है तो भैया तार वगैरह रहेगा। तो या तो तार की अकेले कंपनी खरीद लो या हैवेल्स खरीद लो, सब कुछ बनाती है, तार, बल्ब, पंखा, पंखी सब। उसके बाद आ जाता है टाटा स्टील और केपीआईएल। तो ये स्टॉक हो सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। आने वाले समय में 5-10 साल में कंस्ट्रक्शन बूम करेगा। उसके बाद हमारा जो पिक है वो एआई रिलेटेड है। एआई में मैंने 2 कंपनियों को ही रखा है, एक तो है जिनसार टेक्नोलॉजी और एक है परसिस्टेंट
अब ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छे कंपनीज है और आप देखोगे तो प्रतिदिन ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। महंगे स्टॉक्स हैं। महंगे स्टॉक्स का फायदा ये है कि अच्छे स्टॉक्स होते हैं तभी वो महंगे होते हैं, और महंगे स्टॉक्स को खरीदने के मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा सिक्योर रहता है। ये तो रहा भाई पार्ट 1, जहां पर मैंने कुछ थीम के बारे में आपसे डिस्कशन किया है। ये थीम के अंदर हमने जो स्टॉक्स को पिक किया दोस्तों, वो स्टॉक्स जनरली मिड कैप टू लार्ज कैप है। अगली वीडियो अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं वहां पर पीएसयू या स्मॉल कैप या तो हम ऐसे अनडिस्कवर्ड स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो अभी सिर्फ और सिर्फ 50 से लेके 200 की रेंज में ट्रेवल कर रहे होंगे, और हम उन स्टॉक्स के ग्रोथ के बारे में जानेंगे। देखिए, जब भी हम 50 रुपए से 200 रुपए के स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा उनका फाइनेंशियल डेटा। तो वो वीडियो इससे भी लंबी होगी। हमें एक एक स्टॉक्स के एक एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ईपीएस देखना होगा, ईबीटा देखना होगा, और साथ ही साथ में हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होगी, कंपनीज की मैनेजमेंट देखनी होगी। तो वो वीडियो और अच्छी होगी, उसमें और पैसा बनने के चांसेस है, बट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो उसके लिए आपका मोटिवेशन काफी जरूरत है। सो 3K लाइक एंड 500 प्लस अगर आप कमेंट कर देते हो तो हम इस वीडियो को आपके लिए लेकर आएंगे। कैसा लगा आज का थीम बेस्ड स्टॉक? आप और कौन कौन सी कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हो, या आप कमेंट में एक दूसरे की मदद करने के लिए आप खुद के थीम यहां पर बता सकते हो जो मुझसे छूट गए हों, ताकि कमेंट लोग स्क्रॉल कर कर भी उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें फॉर लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग पर्पज। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। हम लोग जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल ऐप और ब्यूटीफुल ब्रोकर शून्य ऐप। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।